एक्सरसाइज 1.6 कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो कंसेप्ट समझेंगे इस एक्सरसाइज में, बहुत आसान एक्सरसाइज है। चलिए, टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे सपोज कीजिए x रेज टू पावर अगर m है तो इसके अंदर ये जो x होगा इसको बच्चों क्या बोलते हैं, हम बेस बोलते हैं, राइट। और जो ये m दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, राइट। इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो बस फिर अब इसका कैसे, इसके क्या लॉज हैं वो आपको समझाने जा रहा हूं। नंबर 1, सबसे पहले अगर सपोज करो कि अगर बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, बेस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में बच्चों जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, यानी जो एक्सपोनेंट्स हैं वो बच्चों ऐड हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है बच्चों। इसका साथ साथ एक एग्जांपल भी आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए कि अगर 5 रेज टू पावर अगर 3 है और इनटू 5 रेज टू पावर 2 है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 5 रेज टू पावर यानी कि बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर क्या हो जाएगी, इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंगली ऐड कर देंगे, तो हम इसमें पावर ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 रेज टू पावर 5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये एक एग्जांपल है। सेकंड आइडेंटिटी जो है, अगर मान लो कि बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बेस अगर डिवाइड हो रहे हैं और सेम है, देखिए सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, एक्सपोनेंट्स जो है वो माइनस हो जाते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर ये डिवाइड अगर हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में, और इसमें एक चीज क्या बताया मैंने आपको कि बेस भी सेम होना चाहिए, ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। 7 रेज टू पावर अगर मान लो 5 है और अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 7 रेज टू पावर 3 से करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कैसे लिखेंगे इसको, 5 माइनस 3, तो आंसर आएगा 2, 7 रेज टू पावर 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। आइडेंटिटी नंबर 3 देखेंगे जरा। थर्ड आइडेंटिटी में अगर बेस जो है x दे रखा है और इसके एक पावर ब्रैकेट के अंदर और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ये जो दोनों आपस में पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो चलिए एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। अगर सपोज कीजिए 7 रेज टू पावर 3 है और फिर होल रेज टू पावर 2 है, ऐसी कंडीशन में आपको बताया मैंने पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7 रेज टू पावर क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा, ठीक है बच्चों, समझ आया। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 जो आइडेंटिटी है, अगर ए यानी बेस अलग अलग हैं और पावर अगर सेम है, कॉमन है पावर, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, पावर यहां पर हम कॉमन ले लेंगे और बेस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सपोज 3 रेज टू पावर 2 इनटू 5 रेज टू पावर 2, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों देखिए पावर सेम है, ठीक है, बेस अलग अलग है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, 3 into 5 होल रेज टू पावर 2 आ जाएगा और 3 5 जा 15 होल रेज टू पावर 2, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसके अलावा कुछ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे 1 अपॉन a रेज टू पावर अगर n है तो आप इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये जो a रेज टू पावर n है, ये इसको ऊपर अगर हम ले जाते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाके, तो ऐसी कंडीशन में जो ये पॉजिटिव पावर जो एक्सपोनेंट है पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं कैसे होगा। सपोज कीजिए कि अगर 1/5 रेज टू पावर 2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर a रेज टू पावर 0 है, यानी कि कोई भी अगर बेस अगर a यानी कि वेरिएबल है उसकी अगर पावर 0 है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी वैल्यू जो होगी बच्चों वो 1 होगी। तो चलिए बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं। जैसे a का nth रूट अगर हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं बच्चों a रेज टू पावर 1 अपॉन n, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसका एग्जांपल आपको समझाऊं तो एग्जांपल में देखिए, जैसे मान लो सपोज करो कि 5 रेज टू पावर 5 का 2 मान लो क्या करना है, nth रूट निकाला, मतलब कहने का कि अगर 3√5 है, 3, ठीक है, √5 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 जो है ये तो बेस हो गया आपका, और इसको आप यानी कि ये कौन सा रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, राइट। क्यूब रूट जो है उसको ऐसे लिखते हैं ना,
जैसे 4 लिखा है तो फोर्थ रूट हो गया, 6 लिखा है तो सिक्स्थ रूट हो गया, तो 5 का अगर क्यूब रूट है तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट बच्चों। ऐसे ही ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखो किस तरीके से शो करेंगे, जैसे आप इसको पहले तो अलग अलग कर सकते हैं, 1/n इंटू में m, ठीक है। अब अगर इसको 1/n को अगर देखो तो ये nth रूट हो गया a का, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर होल रेज़ टू पावर जो m है वो आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर m। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझ लें। अब चलिए चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स करेंगे इस एक्सरसाइज के, जिससे कि आपको कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल जो है, सिंप्लीफाई, हमें सिंप्लीफाई करना है। एग्जांपल 21 है, फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें लिखा है सिंप्लीफाई 2 रेज़ टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/3। देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा यहाँ पे, अगर बेस जो है सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये वाला आपको एक्सपोनेंट लगाना है, ठीक है जी। चलिए तो रीजन भी लिख दिया हमने कि हम कौन सा लॉ लगा रहे हैं, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा लगेगा, अब सिंपल 2, ये बेस हो गया हमारा 2/3 और प्लस पावर हमने एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आएगा मेरे बच्चों, 2 और ये एलसीएम इसका आएगा 3, 2 + 1, तो इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा 3/3 और ये कट जाएगा तो 2 रेज़ टू पावर 1 आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की ओर चलेंगे, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में 3 होल रेज़ टू पावर 1/5, इसके भी होल पावर आ गई बच्चों 4। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा है, a m होल रेज़ टू पावर n, है ना। तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे करेंगे। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल इसी लॉ को अप्लाई करते हुए। तो ये आ जाएगा 3 होल रेज़ टू पावर 1/5 इंटू 4। अब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4/5, ये आंसर आ गया। क्लियर बच्चों। चलिए अब थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। इसके थर्ड पार्ट में ये भी सिंपल है, 7 होल रेज़ टू पावर 1/5, 7 रेज़ टू पावर 1/3। अब यहाँ पर कौन सा लॉ लग रहा है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, अगर डिवाइड है a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n, तो पावर क्या करते हैं हम, एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देते हैं, राइट। बिल्कुल सेम यहाँ पर ऐसे करेंगे, बेस देखो सेम है ना, और अब यहाँ पर हमने इसको माइनस कर दिया। अब इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 15, राइट, 3 और ये आ गया आपका 5, देन 7 यानी कि -2/50। क्लियर बच्चों, ठीक है, समझ आया कैसे करना है। देन उसके बाद अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो करेंगे, ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे, लास्ट है इसका पार्ट एग्जांपल का नंबर 4। नंबर 4 में क्या करना है, 13 रेज़ टू पावर 1/5 इंटू 17 रेज़ टू पावर 1/5। बिल्कुल सिंपल, आपको बताया था बेस अगर अलग अलग है, पावर अगर एक जैसी है ना, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कौन सा लगाना है आपने, जैसे a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर कह सकते हैं, हाँ इसको b रेज़ टू पावर n कह सकेंगे, ठीक है, m कहेंगे सॉरी, क्योंकि बेस अलग अलग है, राइट, लेकिन पावर क्या है, कॉमन है, तो a इंटू b करके होल रेज़ टू पावर m आ जाएगा, यानी कि पावर हम कॉमन ले लेंगे। इसको पावर सेम होती है तो पावर कॉमन आ जाती है। बस फिर बेस को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है मेरे बच्चों, और ये आ जाएगा 1/5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 2 1 होल रेज़ टू पावर 1/5 और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर बच्चों। 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन और इसका फर्स्ट
पार्ट क्या कहता है, बड़ा आसान है, फाइंड करना है 64 रेज टू पावर 1/2। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, आप 64 के सिंपल जो है, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं और सिंपल एक 8 8 ले लेता हूं 64, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 रेज टू पावर 2 लिख सकता है इसको, राइट। और ये तो होल रेज टू पावर 1/2 है ही, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लॉग कौन सा लगा रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर बाहर अगर जो एक्सपोनेंट्स हैं, अगर ये क्या होंगे, ब्रैकेट हटेगा तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आएगा, ठीक है, 2 into 1/2 आ जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बच्चों आंसर आएगा हमारा 8। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट जो है ये भी आसान है, 32 होल रेज टू पावर 1/5। सिंपल 32 को फैक्टराइज कर लें, ठीक है, 2 1 जा 2 6 जा, ये चला जाएगा आपका 2 8 जा, देन उसके बाद 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, देन उसके बाद मेरे बच्चों इसकी जगह पर 32 की जगह पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 2 रेज टू पावर 5 आप लिख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अब ये लॉ आपको पता है कौन सा लग रहा है, ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये फिर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 1, और तो आंसर आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है बच्चों, समझ आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड पार्ट करेंगे। तो बच्चों अगर आपको अच्छी तरह से कांसेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन आसान है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। 125 होल रेज टू पावर 1/3, 125 है, इसको भी अगर आप 5 से करते हैं तो ये आ जाएगा 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 5 जा हो जाएगा, ये आ गया। यानी कि आप 125 की जगह पर आप इसको अगर आप एक्सपोनेंट में कवर इसको चेंज करते हैं, यानी 5 रेज टू पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, है ना। इसको हमने क्या किया, इसमें चेंज कर लिया, देन उसके बाद बिल्कुल सेम ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये कट जाएंगी, आपका आंसर आ जाएगा 5। क्लियर बच्चों, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में भी फाइंड करने के लिए बोला है, फर्स्ट पार्ट करेंगे, कैसे करेंगे देखिए जरा, 9 होल रेज टू पावर 3/2। वंस अगेन 9 को फैक्टराइज करें, 3 3 जा 3 1 जा, तो आप इसकी जगह पर आप 3 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं, और होल रेज टू पावर तो 3 है ही 2, तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या आया बच्चों, 3 रेज टू पावर 3 आ गया, और अब 3 की पावर अगर 3 है तो आप उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 27, ये आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब चलेंगे इसका सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 32 होल रेज टू पावर 2/5, 32 के इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, यह आ जाएगा आपका 16, देन उसके बाद 8 4 2 1। अब आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर क्या आएगा, 1 2 3 4 5, 2 रेज टू पावर 5 आ गया, और होल रेज टू पावर 2/5 है ही। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आपका आंसर आ गया 2 रेज टू पावर 2, और 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है बच्चों, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी बच्चों आसान है, 16 रेज टू पावर 3/4, 16 को भी फैक्टराइज कर लें, तो ये आएगा आपका 16 को करेंगे 2 8 जा, देन उसके बाद 2 4 जा, 2 2 जा, और 2 1 जा। अब इसकी जगह पर आप ऐसे 2 रेज टू पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 रेज टू पावर क्या है, 3/4। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई, ये कट जाएंगे, तो 2 रेज टू पावर क्या आ गया, 3 आ गया, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा आपका 8। क्लियर बच्चों, समझ आया। थर्ड पार्ट भी ओके है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट भी बहुत आसान है,
फोर्थ पार्ट में क्या बोला है 125 होल रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1/3। ठीक है, अब 125 को अगर हम करते हैं 5 से ही कर लेते सीधा, तो आ जाएगा 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा, तो यानी कि हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 3 होल रेज़ टू पावर -1/3। देन उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, मगर ये माइनस का साइन ध्यान रखेंगे, ये माइनस का साइन लिखना है आपको। तो 5 रेज़ टू पावर क्या आ गया -1 बचा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर नेगेटिव है ना पावर, ठीक है, तो इस बेस को का रेसिप्रोकल कर दो तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर बच्चों, तो इसको इस तरीके से करना है। ठीक है, समझ। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें हमें सिंपलीफाई करने के लिए बोला है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में है 2 रेज़ टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/5। तो यहाँ आपको जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाना है बच्चों, बेस अगर सेम है मल्टीप्लाई तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो बस आपने 2 रेज़ टू पावर 3 जो पावर है और 1/5 इसको आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आया 15 आ गया। देन उसके बाद जो आएगा आपका ये 10 आ जाएगा और प्लस में इधर आ जाएगा मेरे बच्चों क्या आ जाएगा 3। तो 2 रेज़ टू पावर ये आ जाएगा 13/15 और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट में है 1/3 रेज़ टू पावर 2 और होल रेज़ टू पावर है 7। ये भी आसान है, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर भी आपको कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाना है, ये जो 7 है, ठीक है, यानी कि 1 रेज़ टू पावर 7 हो जाएगा और ये जो 7 है सेम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, ब्रैकेट के बाहर अगर पावर है तो अंदर वाले पावर से वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 7 आ जाएगा आपका 1 रेज़ टू पावर 7 और ये 3 और ये आ जाएगा 2 इंटू में 7 आ जाएगा। तो 1 को अगर 7 टाइम्स करते हैं तो ये तो 7 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, है ना, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी ये जो रहेगा आपका एक्सपोनेंट में रहेगा, कितना आ जाएगा 1/3 रेज़ टू पावर 14। ठीक है बच्चों, बस यही आपका आंसर है। बाकी इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट कहता है 11 होल रेज़ टू पावर है 1/2 अपॉन में आ गया 11 रेज़ टू पावर 1/4। तो बिल्कुल सिंपल है, डिवाइड है, बेस सेम है, डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। सिंपल, एलसीएम क्या है इसका 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा 1 और ये माइनस करके वो क्या आ जाएगा 1/4, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करेंगे इसका। फोर्थ पार्ट इसमें क्या बोला है, इसमें बताया है बच्चों 7 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 8 रेज़ टू पावर 1/2। सिंपल है, देखो अब इसके अंदर जो है बेस अलग अलग है और मल्टीप्लाई तो पावर क्या है ये सेम है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो है हम क्या करेंगे, बेस तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर इस पर कॉमन आ जाएगी। ठीक है, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया 1/2। क्लियर है, समझ आया बच्चों। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बाकी इसको और अच्छी तरह समझने के लिए आपको बच्चों इसमें लॉग से एक्सपोनेंट्स जो है उसको अच्छी तरह से आप जो है याद करें। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।